कलूर कोट वालों, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। शायद आज तक आपने सुना हो कि हलाल सिर्फ खुदा के करने से होता है। आका की शान सुने, कुरान कह रहा है वयुहिल्लु लहुम मुत्तय्यिबात, ये मेरे वो रसूल मुकर्रम हैं जो उन पर पाक चीजों को हलाल करते हैं। और साथ ही आगे फरमाया वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और नापाक चीजों को उन पर हराम करते हैं। जिस तरह हिल्लतो हुर्मत का हक खुदा का है, अल्लाह ने वही हक अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा को अता कर रखा। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को यह शान भी अता कर रखी है कि अल्लाह ने एक कुरान पाक में हुक्म इरशाद फरमाया, और अगर वो नबी चाहे तो उसमें से भी उम्मत के लिए इस्तिस्ना कर दे, तो उसको भी कोई शख्स चैलेंज नहीं कर सकता है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि हर मुर्दार वो तुम्हारे लिए हराम है। बोलिए क्या है? जो शय भी जिबा किए बगैर मर गई वो हराम है। ये किसका दिया हुआ ज़ाब्ता है? अल्लाह का। और ये कहां पर है? कुरान में है। अब कलूर कोट वालों के तो 7 दरिया से है, तो कभी कभी मछली शिकार करते तो होंगे आप, उसको जिबा करते जी, पानी से निकालें वो तो मर जाती है। अल्लाह के ज़ाब्ते के मुताबिक तो वो हराम हो जानी चाहिए, तो वो कैसे खाते हैं? अगर नहीं पता तो सुन लें, मछली हलाल हुई तो खुदा के करने से नहीं, मुस्तफा के करने से हुई। ये उस नबी की शान बता रहा, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसे लोगों की कमी नहीं है। बदबख्ती है जो कहते हैं माज अल्लाह वो हम जैसे हैं। आज सारी कायनाते इंसानी इकट्ठी हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल ने जो हलाल और हराम की लिस्ट दे दी है ना कोई एक शय को कम कर सकता है, ना कोई ज्यादा कर सकता है। यह है हमारी हैसियत। और उस रसूल की शान क्या है कि जिसके लिए जो चाहे हलाल कर दे, जो चाहे हराम कर दे। बात तो सिर्फ एक बात हमारी खत्म हो जाती है। मर्दों के लिए सोना पहनना हराम कलूर कोट में भी है या नहीं? हराम समझते हैं? जाइए पूरे कुरान को पढ़ें, कुरान ने कहीं नहीं लिखा कि मर्दों के लिए सोना पहनना हराम है। मुफ्ती साहब मेरे सर पे बैठे हुए, और उनके बैठने की वजह से मुझे बहुत हौसला मिला, इसलिए मैं बड़ी बड़ी जसारतें कर रहा। पूरे कुरान को पढ़ लें, कुरान में कहीं नहीं लिखा कि मर्दों के लिए सोना पहनना हराम। तो फिर मर्दों के लिए सोना हराम किसने किया? वो खुदा ने नहीं किया, उसके महबूब मोहम्मद मुस्तफा ने किया है। जैसे खुदा के करने से हलाल बनता है, खुदा के करने से हराम बनता है, अल्लाह ने ऐन वही हक अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा को अता कर रखा। और फिर ऐसा नहीं है कि एक बात कह दी तो अब उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। एक बार फरमाया सोना हराम, हराम हो गया मर्दों के लिए, और वही कमली वाले आका अब जिसके मर्द के लिए चाहें उसी सोने को हलाल भी कर देते हैं। है किसी मौलवी की गुंजाइश, ये ताकत कि अल्लाह और उसके रसूल के हराम और हलाल करदा चीजों में को रत्ती बराबर भी ऊंच नीच कर सके? मर्दों के लिए सोना हराम डिक्लेयर किया। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाने लगे, और साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, तो अभी आपने गारे सौर की तरफ डायरेक्ट मदीना की तरफ नहीं गए, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज की, प्लानिंग चेंज की। सीधा जाने के बजाय पहले गारे सौर में तशरीफ ले गए। पीछे मक्का के काफिरों ने ऐलान कर दिया माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जो उनको गिरफ्तार करके लाएगा 100 सुर्ख ऊंट, सोने चांदी के ढेर, मालूम नहीं क्या क्या कुछ अता कर दिया। लोग तलाश में निकल पड़े। सुराका बिन मालिक
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त जो साहिब ईमान नहीं थे, वो भी लालच में आकर मेरे आका की तलाश में निकल पड़े और तलाश करते करते आका के पीछे पहुंच गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो देखा तो अर्ज की कि आका सुराका तो सर पे आ गया। मेरे आका ने पलट के देखा, वो इतने करीब आ चुका था कि बाहम गुफ्तगू हो सकती थी। मेरे आका ने पूछा, सुराका किस नीयत से आए? साफ कहने लगा कि माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, आपको गिरफ्तार करने के लिए आया हूं, गरीब आदमी हूं, 100 सुर्ख ऊंट सोने चांदी के ढेर मिल जाएंगे, मेरी तो नस्लें समझ। बस इतनी बात कहने की देर थी, मेरे आका ने तवज्जो जो की तो सुराका को घोड़े समेत पथरीली चट्टानों में दंसा दिया। जैसे ही उसने मौत को आंखों के सामने रक्स करते हुए देखा तो सच्चे दिल से ताइब हो गया। हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा, आका गरीब आदमी था, लालच में आ गया, सच्ची तौबा करता हूं, इस मुसीबत से निजात दे दे, यहीं से पलट के चला जाऊंगा, किसी को बताऊंगा भी नहीं कि आप किधर तशरीफ। मेरे आका ने दूसरी तवज्जो की, उसको घोड़े समेत बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाला तो साथ मेरे आका ने फरमाया मुस्कुरा कर, सुराका तू गुर्बत की बात कर रहा था, जबकि मैं तेरे हाथों में किसरा ईरान के सोने के कंगन देख रहा। अच्छा, मैं ले लेता हूं, और ये सब की तरफ से एक बार हो गए। किसी शख्स को इस नशिस्त में मुझे पैसे देने की इजाजत नहीं होगी। मैं किसी नाराजगी की वजह से नहीं कह रहा हूं कि कोई मेरे इन जुमलों से नाराज हो। देखे ना, अब ये राना साहब ने दिए हैं, फिर किसी और का ज़ौक आएगा, फिर किसी और को आएगा, फिर आप एक दूसरे के कंधे फलांग कर आएंगे, आपकी तवज्जो भी बटेगी, लोग भी डिस्टर्ब होंगे, मेरी तवज्जो भी बटेगी। पैसे तो इसलिए दे रहे हैं ना कि मेरी हौसला अफजाई हो। अगर मेरी हौसला अफजाई चाहते हैं तो पैसों से नहीं, मेरी बात को तवज्जो से सुने, इससे बड़ी मेरी कोई हौसला अफजाई नहीं हो सकती। ये राना साहब ने दे दिए हैं, मैं चूम के इसको जेब में डालता हूं कि एजाज साहब इसे भी अपनी जेब में ना डाल रहे हैं। एजाज साहब हमारे बहुत प्यारे बंदे हैं भाई, हमारे कायद का फख्र है ये, माशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप तवज्जो से सुनेंगे, ध्यान मेरी तरफ रखें। और फिर मैंने महसूस किया है, पैसे देने वाले भी परेशान होते हैं। यह आपके ज़ौक़ तबा के लिए कह रहा हूं। बंदा बैठे बैठे इसी ध्यान में रहता है, अब अलामा साहब को 500 देना है, 100 देना है, 50 देने हैं, पीछे कितने रह गए हैं। बंदा सोचता है ना ऐसे। तो मैं चाहता हूं ये सोच से भी निकल जाए, जान छूटे, ताकि यकसुई मेरी तरफ रहे, ध्यान रहे। जिस मकसद के लिए आपने महफिल सजाई है और मैं लंबा सफ़र करके आया हूं और इतनी अजीम हस्ती ने शफकत फरमाई है, तो कोई आने का मकसद पूरा होना चाहिए। और मुफ्ती साहब, बारे दीगर सच्ची बात है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा जो आप पीछे थोड़ा से हैं ना, मैं चाहता हूँ आगे हो जाए। बिल्कुल मुझे सुकून नहीं आ रहा। आप यहाँ जब तक नहीं आते ना, मज़ा नहीं है। थोड़ा सा पानी मुझे दोगे? माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे आका फरमाने लगे कि सुराका तो गुर्बत की बात कर रहा था, जबकि मैं तेरे हाथों में किसरा ईरान के सोने के कंगन देख रहा। कुर्बान जाऊं आका के इस इल्म पर, मुस्तकबिल देखा। अच्छा, आगे सुनिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, ईरान फतह नहीं हुआ। किसरा ईरान के बादशाह का नाम। ईरान फतह होता, माले गनीमत आता, उस बादशाह के कंगन माले गनीमत में आते, फिर सुराका को मिलते। आका विसाल फरमा गए, मगर ईरान फतह नहीं हुआ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत ईरान फतह नहीं हुआ। हत्ता कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आया और आपके दौरे खिलाफत में ईरान फतह हो गया। जब ईरान फतह हुआ तो माले गनीमत आया। और अगली बात याद रख लें, ये वो उमर फ़ारूक हैं कि जिनके दौरे खिलाफत में किसी मर्द की मजाल नहीं थी कि कोई सोने का छल्ला पहन के भी मदीना की गली से गुजर जाए। तबीयत में थोड़ी सख्ती थी, माफी की गुंजाइश कम होती थी,
तो कोई जरूरत ही नहीं करता। वो उमर फारूक जिनकी तबीयत ऐसी थी, जब ईरान फतह हुआ, माले गनीमत आया, तो चश्मे फलक ने अजीब मंजर देखा कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु माले गनीमत में से कुछ तलाश कर रहे हैं। किसी ने पूछा, अमीर अल मोमिनीन क्या तलाश कर रहे हैं? फरमाने लगे, मेरे आका की जुबान अक़दस से निकला था कि सुराका तेरे हाथों में सोने के कंगन, किसरा ईरान के सोने के कंगन दिख रहा। आज ईरान फतह हुआ है, माले गनीमत आया है, हो नहीं सकता कि किसरा के हाथों के सोने के कंगन आज माले गनीमत में ना आए। वो आए होंगे, चाहता हूं कि तलाश करके आका के हुक्म के मुताबिक खुद अपने हाथों से सुराका को पहना दे। और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो सोने के कंगन पहना दिया। मैं उस नबी की शान बता रहा हूं कि जिस चीज को चाहें हलाल कर दें, जिस चीज को चाहें हराम कर दें, और उस हराम की हुई शय में से जिसके लिए चाहें फिर हलाल कर दें। है किसी मुफ्ती की मजाल कोई ऐसा कर सके? तो कितना पागलपन होगा जो कहे कि हम जैसे। इससे बड़ी नादानी भी कोई हो सकती है?